अदा किए जो शरीक हयात है, उन्हीं के सदक़े में 2 बेटे मिले। खुदा ने खास्ता किसी इदारे से माली इमदाद देकर बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवाई। अब बताइए, हमें आपको मस्जिद से मिला होगा, हमें तो जो कुछ मिला वो आज़ा खानों से मिला है, तो हम हुसैन हुसैन न करें तो करें क्या? हमें तो रोटी रोजी का मामला है भाई, हमारे मुंह का लुकमा छीनना है और उसके बाद कहते हैं कि इनको तो बेतुकी बातें करने का शौक है। आप किसी के भी पेट पर हाथ मारिएगा तो खबा होगा। अभी हम आपका शह मेहमान का इजाज़ा फाड़ के बैठते हैं, फिर देखें उसके बाद भी आप हमें गले लगाइएगा। अभी हम आपके चंदे की रसीद बुक फाड़ के फेंकते हैं, उसके बाद आप हमें झुक के सलाम करेंगे? जवाब नहीं देंगे आप। देखिए सलाम वाजिब नहीं है, जवाब वाजिब है। आप करके वाजिब कर देंगे। आप आए कोई चंदा करने रसीद जेब में है, हाँ वो उधर वो मस्जिद बनवाना है, उधर वो मदरसा बनवाना है, उधर वो उनकी मरम्मत करवाना है, उधर उनके लिए ये करना है। इनमें भी कोई का तो मैं मिसाल के तौर पर कहा, ये धंधा तो हम मौलियों का हर जगह चलता है कि हमारा सीधा सीधा काम मौला का नाम लेते हैं, उनके सदक़े में मिलता है, जैसे निकल गुजर गई। हाँ भैया, खुदा का वास्ता बुरा न मानना, हम तो कफन भी करबला से लाए। हम तो कफन भी करबला से लाए। हम किसी मस्जिद की मेहराब से मसरत नहीं लाए, हुसैन की सरी से एक सलवात पढ़ते हैं। आप जो कर रहे हैं हम उसको तो दखते ही नहीं, ना उसमें आपसे कोई शेयर मांग रहे हैं, ना कोई हिस्सा मांग रहे हैं। हाँ आपसे ये करें आइए हमारे साथ, अगर भूख लगी है मतलब इसके बाद आपको खाना मिलेगा, और 2 महीने 8 दिन उतनी नेमतें मिल जाएंगी जितनी साल भर हराम की खाने को नहीं मिलती, उतनी हलाल की खाने। किसी से मांगोगे तो भीख कहलाएगा, हुसैन जो मिलता है वो तबर्रुक करना चाहेगा। मुफ्तियाने दीन से कहती है करबला, बिद्दत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन पूरी शरीयत बचा। ईमान नारा है इधरी। वो पॉलिटिकल मस्जिद थी, जिस मस्जिद में खाके पाक की सिद्दीक़ा होती है, आज तक वो मस्जिद डिमॉलिश नहीं हो पाई। मस्जिदों के लिए तो खाके करबला भी बहुत है बचाने में। फिर याद आ गया माफ कीजिएगा, आपकी शान में गुस्ताखी है, आपके सामने अपना शेर सुनाना, लेकिन एक शेर और सुन लीजिए। जो मस्जिदों में उजाला दिखाई देता है, जो मस्जिदों में उजाला दिखाई देता है, मेरे हुसैन का सदका दिखाई देता है। अब आइए, अब बात हो रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, फुलाए आप सुने। इसके बाद दूसरा अशर शुरू हो रहा है, अब नहीं था कि ज़िंदा खाने में हो रहा है, यही होगा।
जनाब मौलाना रहमतुल्लाह साहब हालिस्वी लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा जाएगा? शरीक सवाब होगी। ये दान पहले मैं को ना करूँ, ये सवाब मैं को ना करूँ। अब देखिए शरीक सवाब तो हो गया, लेकिन जब आप मजलिस में आ गए तो आपका किसी का एहसान नहीं है। अब आपकी रोटी की जमानत हुसैन ने दी। जोहर पढ़ के एक साहब बहुत तेजी से मस्जिद से निकल के जा रहे थे। मैंने कहा भैया क्या बहुत परेशानी में हो? यानी भूख लगी है। हमने कहा चलो इमाम बाड़े में, तो वहां भी नमाज पढ़ सकते हो। कम से कम वहां से नमाज पढ़ के भूखे भागना नहीं पड़ेगा। न भूखे रहोगे न भगोड़े बनोगे। जो कहना था वो कह दिया। आपको जैसे समझना एक सलवात तो दिल भर के पढ़ दीजिए। मेरे सिलसिले में बहुत कुछ कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। मैं ठीक आदमी हूँ भी, लेकिन मैं जैसा भी भैया जिसका सदका खाया है अब और क्या, जिसके सदका में जाने पहचाने गए, जिसके सदका में हम जाने पहचाने गए। हम बेवफा गधे नहीं है, बावफा कुत्ते। जिसकी खान सगे आस्तान इमाम, मालूम नहीं किसका शेर है, अल्लाह माबासुद्दीन ने सुनाया था। सगे आस्तान इमाम मैं गुलाम इब्ने गुलाम, जो हुसैन अपना कहे मुझे तो बड़े नसीब की बात है। देखिए अगर किसी बहुत बड़े आलिम ने कह दिया कि ये शख्स मेरा शागिर्द है तो काबिल फख्र है। गलत तो नहीं है, सामने की बात है। अगर किसी बहुत बड़े शायर ने किसी मुत्तदी नौजवान शायर को कह दिया कि ये मेरा शागिर्द है तो फिर लोग उसके शेर को सनद मान लेंगे। अब इसको क्या किया जाए? लोग मुख्तलिफ गलियों के कुत्ते हैं। कोई हवस की गली का कुत्ता है, कोई खबासत की गली का कुत्ता है, कोई बदनसबी की गली का कुत्ता है। हम इस गली के कुत्ते हैं, तो गली के बाहर रहते हैं क्योंकि पाक गली में जाने उधर जो टुकड़े फेंके जाते हैं वो हमारा पेट भर देते हैं, हमारे बच्चों का पेट भर देते हैं। कोई खास खिदमत कर नहीं सकते, दुश्मन तो देख के भौंक लेते हैं। इसके अलावा बस भौंक दिया, मालूम हो गया कि आपकी माँ सही थी। तो इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। बेटा मैं कुछ कह गया बातों के लिए, मुतरदीन के लिए तुम और हम तुम तीनों को मर्यादा नहीं, हम जबरदस्ती तो करनी है। अरे हमें मजलिस पढ़ना आती नहीं है इसलिए इधर उधर की उड़ाया करते हैं। आप काबिल आदमी हैं, कुछ काबिलियत भी सुनाइए, फलसफा सुनाइए, मंतिक सुनाइए, कुछ फिक़ही मसाइल बयान कीजिए। आपको अली के फज़ाइल तो याद नहीं तो अली मसाइल सुनाइए। आप सजदा, हाँ आप मुब्तलात वज़ू, मुब्तलात तयम्मुम सुनाइए। आप सजदे सौ सुनाइए, आप सजदे सौ सुनाइए, आप सजदे सौ सुनाइए। हमें कल मैंने मेरा शुरू की थी, आज मुकम्मल करता था। ये सब कुछ उसकी तमीज़ थी। उन्होंने कह तो दिया कि किसी मोमिन की फरमाइश है। मेरा एक दिन इस उम्र में पढ़ना मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने बहुत बात अधूरी छोड़ दी, जब बात मुकम्मल हो गई। लेकिन आप परेशान हो जाइएगा अगर आप तवज्जो दें, इसका ये मतलब नहीं कि पीछे पड़ जाऊँगा।
जितने दिन से आपको तजुर्बा हो गया, आज 5वीं रात है। मेराज की इंतहा देखिए। कल तो मेराज सज्जे से हो सुनाने वाले मौलवी तो भी सुन, तू भी सुन, नहीं तू ही सुन। ये बच्चे तो बचपन से सुन रहे, नौजवान सुन, ये बच्चे सुन रहे, तू ही सुन। अस्सलातो महराजुल मुमिन व सुजूदो महराजुस सलात, ये है रसूल की हदीस। नमाज मोमिन की महराज है, सजदा नमाज की महराज है। देखिए मैंने कहा था आप सुनिए, मुकम्मल करूँगा। खैर मुकम्मल क्या कर पाऊँगा, जो कुछ मेरा नफ्स है वो कुछ कम हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज मोमिन की महराज, सजदा नमाज की महराज। मस्जिद मस्जिद नबी, शहर शहर मदीना, नमाज नमाज जमात, इमामत इमामुल अंबिया। रसूल इमामत इमामुल अंबिया इमामत कर रहा है। ये वो पेशवान नहीं है जिसकी तजवीज़ पसंद हो, ये वो नहीं है कि जो कोई सूरा भूल जाए। बताइए रसूल नमाज पढ़ा 7 समय, कयाम से रुकू, रुकू से कयाम मुत्तसिल रुकू, फिर सजदा। एक बच्चा मस्जिद में दाखिल हो, एक बच्चा मस्जिद में दाखिल हो, पहली सबसे गुजरा, दूसरी सबसे गुजरा, तीसरी सबसे गुजरा, चौथी सबसे गुजरा, 5वीं सबसे गुजरा, 6ठी सबसे गुजरा, 7वीं सबसे गुजरा, जाके पुश्ता रसूल पर बैठ गए। ये मेरे शहजादे हुसैन, आज तो आप उस अदा से सबों से गुजरे हैं जो आपके नाना की अदा शब-ए मेराज थी। आपके नाना 7 आसमानों से गुजरे, आज उस अंदाज से आप 7 सबों से गुजरे। हुसैन जवाब दे कि मेरी मेराज को रसूल की मेराज से न मिलाना, रसूल की मेराज में 2 कमानों का फासला रह गया था, मेरी मेराज बिना फासला है। अब हुसैन पुश्ता नबी में बैठे, फलक से मलक चला, जिब्राइल चले, हुक्म खुदा ले। अब 2 निगाहें हैं जो आते हुए जिब्राइल को देख रहे। मौलवी त्योरियों पर डाले सोच रहा है अभी हुसैन टोके जाएंगे, हुसैनी मुतमईन है अभी नबी रोके जाएंगे। दो ही काम चाह सकते हैं, या हुसैन को ठोक दें या नबी को रोक दें। जिब्राइल को खुदा ने इसकी मौका न दिया कि हुसैन को टोके, तो आप हुसैन के अज़ादारों को क्यों ठोक रहे हैं? अब अपने आप को शियों का मौलवी भी कह रहे हैं, मस्जिद के नाम पर आप हमारा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। जिब्राइल आए, रसूल के कान में कहा कि हुक्म खुदा ये है कि जब तक हुसैन पुश्त से न उतरे, सजदे से सर न उठाए। चलिए इसको भी छोड़िए, चलिए इसको भी छोड़िए। मक्का, ऐलान नबूवत,
रसूल सजदा कर रहे थे। कुछ अरब एक भारी पत्थर उठा के चले कि रसूल के पीठ पर रख दो। एक 3 बरस या 2.5 बरस की बच्ची घर के दरवाजे से देख रही थी, आगे बढ़ी। एक मन चेहरा और से देखा कि पत्थर लेकर रसूल की तरफ बढ़े कई लोग। तो कहा, ए मेरी माँ के नौकरों, ए मेरी माँ के नौकरों, तुम्हारी औकात कि खुदा का रसूल अल्लाह को सजदा करे और तुम उसके पीठ पर पत्थर रखो। मुड़ के सैयदा को देखा, पहचान गए कि मालिका की बेटी। पत्थर छोड़ के चले गए। रसूल ने कहा, बेटी तूने मेरे सजदे पर एहसान किया है, इस एहसान का बदला चुका है। तूने मेरे सजदे को कुफ्फार के पत्थरों से बचाया। अब इसका बताइए कि अब तेरा हुसैन मेरी पुष्ट होगा। छोड़िए, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो बैठे अब सजदा किस तरह होगा, सुनिएगा और सुनिएगा, याद रखिएगा। मुफस्सिरीन गिरामी समाज फरमाइए, मुबल्लिगीन नमाज समाज फरमाइए। हालांकि आपके लिए इकबाल का एक मिसरा काफी है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। समाज हो। अब रसूल की का सजदा कैसे हो रहा है, जरा फिर वापस चलेंगे। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज। साहिब मेराज सजदे में है, हुसैन को मेराज हो रहा है। देखा आपने, मेराज शुरू हुई थी नबी के घर से, मुकम्मल हुई अल्लाह के घर में। शुरू की थी अब्दुल्ला के बेटे ने, मुकम्मल की अबू तालिब के पोते ने। उसको कहते हैं सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे। हुसैन पढ़े के उतर गए। सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे। हुसैन पुष्पाएं के उतर गए। सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे। हुसैन पुष्पाएं के उतर गए। सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे। हुसैन पुष्पाएं के उतर गए। सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे। हुसैन पुष्पाएं के उतर गए। नमाज मोहम्मद खुदा को कबूल है इस शक्ल में कि खुदा के सामने झुके, दिल हुसैन के सामने। दिल हुसैन की तरफ, सब खुदा के सामने। यह है सजदे मकबूल रसूल। ये आए हैं हमको जाने मजलिसों में नमाज तबलीग कीजिए। मब्बे नमाजी आए तो तबलीग करें। हमने तो शरीयत का उस्ताद सिखाया है। अच्छा चलिए, ये भी मामला अभी तय किया देता हूँ। जितने तारिक सलात हैं वो सब हाथ उठा दे, जितने बड़े कोई हाथ नहीं उठा। तो हुसैन का वास्ता, हुसैन के सज्जे का वास्ता। अगर हुसैनी बनना है तो
इस फर्श पर जनाब रसूल आती हैं, उनके साथ रसूल आते हैं, उनसे शर्मिंदगी से बचने के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुमने इतने बड़े मजमे में एतराफ़ कर लिया। इंशाअल्लाह कभी छोड़ दो तो तारे को सलाद का तारे को सलाद का मतलब क्या समझ के बोलो। मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो पंजाबी में समझ लो। ऐसा है कि वो मस्जिद थी जहाँ खुद को जुमे की नमाज पढ़ा यहाँ आजा खाना है, यहाँ होश में रहना पड़ेगा। नहीं बच्चा समझ नहीं पाया उसका। देखिए ये भी बड़ी बात है कि बच्चे में एक नौजवान ने ये एतराफ़ तो कर लिया, कभी कभी छूट जाती है ये। इसका एतराफ़ गुनाह न जाने उस गफ़ारुर रहीम को कितना पसंद। अब तुम्हारी कज़ा नमाजें इस तरह अदा होगी कि नमाज तुम पढ़ोगे सिवाय इस फतवा करें इंशाअल्लाह। हम सब की विश्वास का वसीला यही चाहता है। हमने सजदा किया इस तवक्को पर कि शायद सिद्दकाए खाके शबा के सदक़े में कबूल हो जाए। हमने रोज़ा रखा इस उम्मीद पर कि शायद रोज़े आशूर के फाके के सदक़े में कबूल हो। हमने हज किया तो इस तवक्को पर कि शायद ज़ियारत करबला के तुफ़ैल कबूल हो जाए। हमारे पास तो कबूलियत इबादत का भी और कोई तरीका। तो अब नजर हमें बात कहाँ से कहाँ होती। इस मजलिस में अगर आपको कोई तारीख सलाह मिले कि जो नमाज ना पढ़ता हो तो उसमें बिल्कुल तबलीग कीजिए। लेकिन तबलीग की बेहद होती है। आप ये ऐलान कर सकते हैं कि दाढ़ी रखना वाजिब है मुल्लाना में, लोगों के रुखसानों पर तमाचे मारने का अधिकार अब आपको नहीं। माफी जगह मैं हिंदुस्तानी बोल दिया इंडो पाक मजमा, लेकिन खैर ठीक आप तबलीग कीजिए। लेकिन आप ये न कहिए कौन से वाजिब है तो ये न कहिए कि मुझे को दो, ज़कात वाजिब है तो मुझे को दो। हमें क्या आप ही हैं, हमें आप पर भरोसा नहीं है। हमें आप पर भरोसा नहीं है। वजह यह कि आपको अली पर भरोसा नहीं है। आप करें नारे हैदरी से क्या फायदा, तो हम करें आपको सहमे इमाम देने से क्या फायदा। कोई फायदे की बात है। आप ये रोने पीटने से क्या फायदा। हम तो मुहर्रम में नाचो गाओ, ये रसीदी कह लो, दुनिया की रानतें समझ लो, हमसे क्या। देखिए ये जो 2 4 6 8 10 20 50 100 200 500 उर्दू स्पीकिंग अपने को शिया कहने वाले मौलवी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब हम में जो घुस आए हैं या हम में जो बिगड़ गए हैं या हम में जो गलती से पैदा हो गए हैं, मैं हम की बात कर रहा हूँ, तुम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कहते हैं अपने को शिया और फजाइल अली से चढ़ते हैं। ये कहते हैं अपने को शिया, मातम हुसैन से चढ़ते हैं। शर्बेदारी क्यों कर रहे हो, रात को क्यों जाग रहे हो। अम्मा मौलवी साहब अगर तुम रात में मर गए तो क्या तुम्हारी मैयत छोड़ के सो जाएंगे। इंसान है, इंसान की औलाद है। जहरा के लाल का काम है, एक काम में तो आदमी रात भर जागता है, या तो 72 का काम है। तुम्हें एतराज इसी पर है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और मुहर्रम आता है तो ये होता है, और मुहर्रम आता है तो भैया जब मुहर्रम नहीं होता तो कौन से कार्य खैर हो रहे होते हैं। सारी खराबियाँ मुहर्रम ही में तो नजर आती, सफर के महीने में नजर आती। और ये पैसा
भैया तो तुमसे तो मांगा नहीं, तुमको दिए ही है, तुमसे तो कहा नहीं कि बिरयानी बटता है। अपनी भी 2 बोटियां काट लेते तो हम हराम का गोश्त नहीं इस्तेमाल करते, तबर्रुक को नजिस नहीं करते। हो रहा है, मौला अता कर रहे हैं। अल्लाह राज़िक़ अज़ाए हुसैन वसीले रिज़्क़, हम रिज़्क़ पाके शुक्र अदा करने वाले, कुफ़रान नेमत करने वाले। बंदे की मेराज शुक्र है, वसीला शुक्र रसूल आले रसूल। इनका शुक्र आदम ने अदा किया, इनका शुक्रिया नूह ने अदा किया, इनका शुक्रिया इब्राहिम ने अदा किया, इनका शुक्रिया मूसा ने अदा किया, इनका शुक्रिया ईसा ने अदा किया। अब खामखा हमारे पीछे तो हटाओ ना। अब हुसैन सजदे में, सुनिएगा, रसूल सजदे में, हुसैन पुष्ट पर। सुनिए, याद रखिएगा, 72 मरतबा रसूल ने कहा सुब्हान रब्बिल आला व बिहम्दिही। उसके बाद हुसैन पुष्ट उतर आए। रसूल के सजदे की तस्बीहों की तादाद 72, करबला के शहीदों की मशहूर तादाद 72। हुसैन ने बता दिया हमारे 72 मोहम्मद के सजदे को बचाएंगे, और जो बताया वो करके दिखा दिया। सुबह आशूर, अली अकबर अज़ान दो। शबीह रसूल ने कहा अल्लाह, ज़ैनब ने भी कहा अल्लाह अकबर, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। जब अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उम्मे लैला ये कह के खातमा बनी, मेरे बच्चे ये तेरी आखिरी अदालत है, तो तेरी मार। फिर नमाज सुबह आशूर, हमारे साथ बनून ने कहा कि गवाह रहना के पहला 3 लश्कर हुसैन की तरफ ना देखना। जो नमाज मोमिन की मेराज, नमाज की मेराज, सुबह आशूर की नमाज और ज़ोहर की नमाज करबला जो बाजमात हुई। सुन लीजिए उस नमाज को। अबू तुमामा सदावी 3 दिन के भूखे प्यासे आसमान की तरफ देख के हुसैन के करीब आके कहते हैं इतना जहरा हादा अवलो वक्त सलात फरजंद रसूल, नमाज ज़ोहर का पहला लम्हा जअलकल्लाहुल मुसल्लीन, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में करार दे। सुबह बनाओ, नमाज जमात, यह नमाज की मेराज। या सईद व या ज़ुहैर कामा अमामी हत्ता उतम्मिमा सलात ज़ोहर। ये सईद और ज़ुहैर मेरे सामने खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि मैं अपनी नमाज ज़ोहर मुकम्मल करूँ, तमाम करूँ। ये किसी घबराए हुए मुजाहिद की नमाज खौफ नहीं थी, ये नफ्स मुतमइन्ना की नमाज। इससे पहले ऐसी नमाज देखी ना, उसके बाद कोई ऐसी नमाज दिखाई दे। 3 दिन की भूख और प्यास, जदबीरे, तुमानीना, इस्तिक़रार, नमाज हो रही है। तीर आ रहे हैं, सईद और ज़ुहैर अपने सीनों पर तीर रोक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हुसैन के सामने 2 पर्दे। सईद और ज़ुहैर सीनों पर तीर रोकता है। जब हुसैन ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो सईद ने मुड़ के कहा यब्न ज़हरा हल तस्महु लिअरवाहिनल खुरूज मिन अजसादिना। ए फरजंद रसूल, क्या आप इजाज़त देते हैं कि हमारी रूहें हमारे जिस्मों में निकले? हुसैन ने सर झुकाएगा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ए सईद
नमाज का तो पर्दा कर लिया, शाम के बाद आ